इसकी सहायता के बिना तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। अयम भक्त सुहृदय साहाय्यन्ते करिष्यति। ये सुहृदय नाम का जो भक्त है, ये मेरा भक्त है, तुम्हारी सहायता करेगा। अब तो ब्राह्मण उठा और उठ करके वह बर्बरीक जी के निकट आया और आकर के देवी जी की आज्ञा सुना दी। बर्बरीक जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि आपको तो देवी ने आज रात को आज्ञा दी और हमको तो भगवती की बहुत पहले ही आज्ञा हो चुकी, हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके विजय पवित्र हुआ और स्नान करके फिर सप्तलिंगों का पूजन किया, देवियों का मंडल स्थापित किया, सबका पृथक पृथक पूजन किया और बर्बरीक उस पूजा का दर्शन कर रहे हैं। पहली रात्रि में सिद्धांबिकापुर उसको प्रकट किया, मंडल का निर्माण करके और फिर उनका पूजन किया। गन्ने के जो दंड हैं, इक्षु दंड और कदली खंड, उनसे सुंदर जो है मंडप की रचना की गई है और कृष्ण मृग चर्म धारण करके बर्बरीक जी भी वहाँ विराजमान हैं। शिखा को बंधन करके दिग्बंधन, दिग्बंधन इसको कहते हैं, चुटकी से दिग्बंधन करके, दिशाओं का बंधन करके फिर सुंदर मेखला से युक्त शुभ्र कुंड में, त्रिकोण कुंड में और प्रेम से खैर की लकड़ी का जो खड्ग है, उस खड्ग से मंत्र से और अग्नि की स्थापना करके बर्बरीक से कहा कि हे वत्स, अब हमारा अग्नि स्थापन हो चुका है, हम अनुष्ठान में लगेंगे और तुम इस प्रकार का साधन करो कि हमारी उपासना में कोई विघ्न न आ जाए। बर्बरीक जी ने कहा कि भगवान, हमारी जितनी शक्ति सामर्थ्य है, हम अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य लगाकर भी आपकी सेवा ही करना चाहेंगे, हम आपका उपकार करना चाहेंगे। अब तो सुखासन से बैठ करके यहाँ उपासना की पद्धति का भी वर्णन है कि सबसे पहले सुंदर आसन पर विराजमान होकर आचमन प्राणायाम आदि से पवित्र होकर के गुं गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, फिर गणपति पूजन आरंभ करना चाहिए और गणपति का मंत्र भी बताया। और तिलक के बिना कार्य निष्फल होता है, इसलिए सबसे पहले मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए, ये सारी बातें बताई। और गुग्गुल की गुटिका से गणेश जी का होम करना चाहिए, गुग्गुल जो धूप आती है उससे गणेश जी का होम करना चाहिए। इस प्रकार से करने से संपूर्ण विघ्न नष्ट हो जाते हैं। डाकिनी, यातुधान, प्रेत आदि जो भयंकर आत्माएं हैं वे भी नष्ट हो जाती हैं, उस स्थान को छोड़ करके चली जाती हैं। और इस प्रकार से यह साधन करना चाहिए। रात्रि में क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से उपासना का उपदेश भी भगवान ने कर दिया है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? जिसके चित्त को कामनाओं ने कलुषित नहीं किया है और जिसके चित्त में निज सुख की रंचमात्र भावना नहीं, केवल परोपकार और सेवा की भावना है, वो व्यक्ति तीनों लोकों का सबसे बड़ा व्यक्ति है। और ये विशेषता महात्मा सुहृदय बर्बरीक जी के जीवन चरित्र में यहां प्रकट हो रही है। वरदान मांगने की बात उन्हीं से कही जा रही है, लेकिन वे कहे कि नहीं महाराज, आप प्रसन्न होकर वरदान देना ही चाहते हैं तो जिस ब्राह्मण की सेवा में लगा हुआ हूं, वो ब्राह्मण बेचारे बड़े संयमी सदाचारी हैं, विजय नाम के ब्राह्मण, वे जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए और उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो जाए।
यह सुनकर के नागराज वासुकी के नेत्रों से जल बहने लग गया। बोले आपके जैसा परोपकारी कौन होगा। आपने नागों से धन नहीं मांगा, आपने नागों से कोई नागमणि नहीं मांगी, अपने लिए कोई रिद्धि सिद्धि नहीं मांगी, पर एक ब्राह्मण के लिए ये मांगा है। इससे आप कितने परोपकारी हैं ये बात सिद्ध होती है। उस ब्राह्मण का वो जो अनुष्ठान है वो पूर्ण हो जाएगा। और कहा कि देखो इस विवर में यहाँ जो शिवलिंग है ना, रत्नमय शिवलिंग हाटकेश्वर महादेव, इसके साथ ही ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ से तुम छिद्र होकर के यहाँ से चले जाओ। तमाम नाग कन्याएं वहाँ भगवान शिव का पूजन कर रही थी। तब ये बर्बरीक जी ने उन नाग कन्याओं से पूछा कि शंकर जी कब विराजमान हुए, किसने विराजमान किया। सूर्य चंद्र अग्नि के समान इनका प्रकाश है, मेरे आंखें भी चकाचौंध से भर रही हैं, ये कौन है। तब उन नाग कन्याओं ने कहा कि साक्षात भगवान सहस्र शीर्षा शेष नाग जी ने इन भगवान शिव को यहाँ प्रतिष्ठित किया है। उनके तपोबल से भगवान शिव यहाँ प्रकट भये हैं। इनके दर्शन से, स्पर्श से, ध्यान से, अर्चन से संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। लिंग के पूर्व भाग में श्री पर्वत की ओर जो है रास्ता गया हुआ है और वहाँ इलापत्र नाम के नाग ने उस द्वार को बंद कर रखा है। दक्षिण मार्ग सूर्पाकार है, सूर्पारक नामक तीर्थ में पहुँच जाता है। करकोटक नाग ने उसको बंद कर रखा है। पश्चिम द्वार प्रभास क्षेत्र में जाकर के निकलता है पाताल से, उसको सुप्रभ नामक नाग ने बंद कर रखा है। और कहते उत्तर का मार्ग जो है उससे तुम चले जाओ और चल जाकर के सीधे गुप्त क्षेत्र में पहुंच जाओ। उसको ऐरावत नाम के नाग ने बंद कर रखा है। लेकिन अब तो सब नाग तुम्हारे अनुकूल हैं, तुम प्रेम से प्रस्थान कर सकते हो। धरती का जो मार्ग है उसको तक्षक नाग ने आवृत कर रखा है। इस प्रकार से ये सारी बात बताई। अब नाग कन्याओं ने कहा कि आपके जैसे बलवान, शीलवान, रूपवान, मधुरभाषी और विनम्र युवक को हमने अब तक देखा नहीं, इसलिए अब आप हमसे विवाह कर लीजिए। हम सब राजी हैं आपसे विवाह करने के लिए, आप हमसे विवाह कर लीजिए। अब बड़े फायदे में रहेंगे, क्योंकि नागराजों की हम कन्याएं हैं, हमारे पास वैभव की कमी नहीं है। हा हा हा, धन्य है इनकी निष्कामता। शरीर अति सुंदर हो, पूर्ण यौवन हो और अपूर्व सुंदरियां एकांत में प्रेम की, प्रणय की भीख मांग रही हों, फिर भी चित्त चंचल न हो, चित्त में विकार उत्पन्न न हो, इससे बड़ा महात्मा और कौन हो सकता है। महाराज जी यहाँ बड़ी विलक्षण बात लिखी है। श्री बर्बरीक जी ने कहा कि देखो देवियों, मैं सामान्य खानदान में पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। मैं पांडु का पौत्र हूँ, बर्बरीक मेरा नाम है। दैत्य का वध करने में यहाँ आया था, अब दैत्य का वध हो गया और अब मैं जाऊँगा अपने गुरु विजय नामक ब्राह्मण के पास, जिनकी साधना में सिद्धि के लिए मैं सहायता कर रहा हूँ। और मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी व्रतम यस्मादहम सततमा स्थिता, मैं निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ। आज भी श्री श्याम बाबा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत इनका स्वरूप है। और ऐसा कह करके शिवलिंग को साष्टांग दंडवत किया। इनकी इस निष्कामता को देखकर उन नाग कन्याओं ने भी इनको प्रणाम किया। और श्याम बाबा के इस चरित्र को जो सुनता है उसको जीवन में नागों से भय होता नहीं है, उसकी सर्प दंशन से मृत्यु नहीं होती है। ऐसा महाराज इसका महात्म्य है।
अब तो प्रसन्न होकर के विजय नाम के ब्राह्मण के पास पहुंचे। उस समय विजय नामक ब्राह्मण सूर्य के समान कांति वाला हो गया था, उसकी साधना पूर्ण हो गई थी। और उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, अप्सराओं ने गीत गाए, अप्सराएं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गीत गाए। और उस समय विजय ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक सुहृदय जी, हमारी शक्ति नहीं थी कि हम इस व्रत को, इस अनुष्ठान को पूर्ण कर लेते। तव प्रसादात वीरेशो सिद्धि प्राप्ता मया तुला, आपकी कृपा से मुझे अतुल सिद्धि प्राप्त हुई है। इसलिए चिरंजीव चिरम नंद चिरम बस चिरंजय। कितने आशीर्वाद दिए, ये पंक्ति लिखने लायक है। चिरंजीव चिरम नंद चिरंजीव चिरम नंद चिरम बस चिरंजय, 4 आशीर्वाद दिए। चिरकाल तक तुम जीवित रहो, अनंत काल तक जीवित रहो, चिरकाल तक आनंदित रहो, चिरकाल तक इस धरती पर निवास करते हुए पूजा को प्राप्त करो, और चिरकाल तक तुम विजयी रहो, कभी किसी के सामने तुम्हारी पराजय न हो। ये 4 आशीर्वाद विजय ब्राह्मण ने दिए। बहुत अच्छा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। यहाँ 74वां श्लोक कि अतएव ही साधूनाम संग मिच्छन्ति साधवः औषधम सर्वदोषाणाम भवेत सत्संगमो यतः। कहते संतों का संग कर, संत भी संत का संग चाहते हैं, साधु भी साधु पुरुषों का संग चाहते हैं, क्योंकि साधु पुरुषों के संग से ही संपूर्ण दोषों का क्षय होता है और जीवन सफल होता है। हे बर्बरीक जी, मैंने जो हवन किया है, ये हवन का जो दिव्य भस्म है, मेरी अनुष्ठान के प्रताप से सिंदूरी वर्ण का हो गया है। इस सिंदूरी वर्ण के इस दिव्य भस्म को तुम प्राप्त कर लो। अपने हाथ से विजय नामक ब्राह्मण ने भस्म प्रदान किया और कहा कि जिस बाण के फलक पर तुम लगा करके संधान करोगे, तो फिर तीनों लोकों में उस शक्ति को काटने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। इसको तुम स्वीकार कर लो। अक्षय में तत्संग्रामे प्रथम तेज मुच्यतः शत्रुनाम स्थान कम मृत्युर्देहम ध्वस्तं करिष्यति। कहते यह भस्म ये इतना चमत्कारी है कि जब तुम पहला बाण छोड़ोगे तो ये भस्म शत्रुओं के मर्मस्थलों पर चिपक करके ये बता देगा कि इसके प्राण कहाँ बसते हैं, और जब दूसरा बाण छोड़ोगे तो जहाँ प्राण बसते वहीं जब बाण का प्रहार होगा तो फिर वह चाहे जो हो उसी काल में नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी विजय हो जाएगी, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इस समय बर्बरीक जी ने एक श्लोक कहा, इतना सुंदर श्लोक है कि वो घर घर लिखवाने के योग्य है। इतना सुंदर श्लोक है। ये वाणी श्याम बाबा की स्वयं की वाणी है। वे कहते हैं, उपकुर्या निराकांक्षो उपकुर्या निराकांक्षो यस्य साधुरितीर्यते साकांक्षमुपकुर्याद्यः साधुत्वे तस्य को गुणः। आहा, बहुत प्यारी बात है। कहते बिना स्वार्थ के जो उपकार करता है, अपना स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, बिना स्वार्थ के जो सेवा करता है, उपकार करता है, उसी को साधु कहते हैं। बिना कामना के, बिना आकांक्षा के, बिना जो उपकार करता है उसी को साधु कहते हैं। और जो उपकार तो करता है लेकिन किसी कामना के अधीन होकर के कि हम इसका ये काम करेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, ऐसे जो करता है, बोले वो तो व्यवहार करने वाला है, वो सज्जन पुरुष नहीं, उसे हम साधु नहीं मानते। निष्काम भाव से, बिना किसी कामना से, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारी कोई कामना नहीं है, हम किसी की सेवा करते हैं,
ऐसा स्वभाव यदि हम बना लें तब तो हम साधु कहलाने के योग्य हैं, नहीं तो हमारी सज्जनों में गणना नहीं। कितना सुंदर वाक्य है। साधुता की कैसी सुंदर परिभाषा है, सज्जनता की कैसी सुंदर परिभाषा है। इसलिए हे विजय ब्राह्मण देवता, आप इस भस्म को किसी दूसरे को दे दीजिए। हमने कोई इसलिए थोड़ा ही आपकी सेवा की कि आप प्रसन्न हो जाओ और आपको तपस्या करके सिद्धि मिले और जो कुछ मिले उसमें से आप हमको दो, इसलिए हमने आपकी सेवा नहीं की है, इसलिए मैंने आपका उपकार नहीं किया है। मेरे मन में अणुमात्र भी किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। देखो ईश्वर कौन है, ध्यान दें, जो चाहता है वो जीव है और जो अचाह हो चुका है वो ईश्वर है। आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम हो चुका है, परम निष्काम हो चुका है, वो भगवत तुल्य है। ऐसे लोगों के लिए ही नारद जी ने कहा तस्मिन तज्जने भेदा भावा। भगवान और भगवान के जन्म में भेद का अभाव होता है। तो भस्म तो नहीं चाहिए। विजय ने मुस्कुरा कर कहा, विजय ब्राह्मण ने, फिर क्या चाहिए? बोले प्रसाद सुमुखाम दृष्टिम बिना अन्नान्यत ब्रणो में। आप थोड़ा मुस्कुरा कर हमारी ओर अपने प्रेम भरी आंखों से देख लीजिए, बस इतने में ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। एक शिक्षा दे दी महात्मा सुहृदय बर्बरीक जी ने कि हम जिन महापुरुषों की सेवा करें कभी उनसे कुछ चाहें ना, बस वे कहें भाई बेटा कुछ ले लो। बोले आप ऐसी करुणा भरी नज़र से हमें कभी एक बार देख लिया करो, लाखों लोगों की भीड़ में भी एक बार हमारी तरफ नज़र से देख लिया करो, इसी में हमें सब कुछ मिल जाएगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। तब देवताओं ने कहा कि कौरव पांडवों का महान युद्ध होगा और उस समय ये भस्म जो है वो यदि कौरव प्राप्त कर लेंगे इस भस्म को तो अनर्थ हो जाएगा, धरती सज्जनों से शून्य हो जाएगी। इसलिए कहीं किसी अनधिकारी के पास ये वस्तु न पहुंच जाए, इसलिए हे सुहृदय बर्बरीक जी इस भस्म को आप ही प्राप्त कर लो। अब तो उन्होंने कहा जब ऐसी बात है, हमारे भस्म लेने से सबका हित होता है तो हम उसको ले लेते हैं। उस समय भगवती देवी प्रकट हो गई, 14 प्रकार की देवी वहाँ प्रकट हो गई और सबने आलिंगन किया बर्बरीक को, आशीर्वाद दिया और सिद्धैश्वर्यम ददुस्तस्मै सिद्ध सेनेति नाम चौ। नव दुर्गाओं ने, यहाँ 14 दुर्गाओं का वर्णन है, 14 दुर्गाओं ने श्री बर्बरीक जी का अभिषेक किया और अभिषेक करके एक नाम और धर दिया, सिद्धसेन। बोलो श्री सिद्धसेन महाराज की जय। तो कितने नाम हो गए? बर्बरीक, सुहृदय और सिद्धसेन, ये नाम हुआ। और बर्बरीक वहीं निवास करते हुए भजन करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब बस पूरा ही होने वाला है, थोड़ा देर और आप लोग धैर्यपूर्वक बैठेंगे क्योंकि आज इस प्रकरण को पूर्ण करना है। 7 शिवलिंगों का अर्चन श्री जो सप्तलिंग वहाँ महिसागर संगम क्षेत्र में विराजमान है, उनका भक्ति पूर्वक श्री बर्बरीक जी अर्चन करने लगे। और उसी समय की बात है कि विजय ब्राह्मण तो चले गए और बर्बरीक जी वहीं तपस्या कर रहे थे। उसी समय पांडव वनवास के प्रकरण में जुआ में अपना सर्वस्व हार करके वे वहाँ आए थे महिसागर तीर्थ में। वहाँ सरोवर था, आज भी वहाँ सरोवर है भगवती का, जहाँ की ये घटना है वहाँ सरोवर था। तो प्यास लग रही थी तो भीमसेन सबसे पहले सरोवर में उतरे और उतर करके 5 लोग थे, पांडव, द्रौपदी, ये सब लोग वहाँ थे। वहाँ बर्बरीक वहाँ विराजमान थे, पर वो पहचान नहीं पाए कि ये मेरे बाबा भीमसेन जी हैं, ये नहीं पहचान पाए। बहुत समय हो चुका था और उस समय विपत्ति में कुछ मनुष्य की हुलिया भी कुछ अलग हो जाती है। अब जब राजा थे तब अलग स्वरूप था, अब जटा जूट दाढ़ी हो गई, महात्मा जैसे लगने लग गए, तो कैसे पहचाना जाए कि ये वही हमारे दादाजी हैं, बाबा हैं हमारे भीमसेन जी। तो जैसे ही भीमसेन ने भीतर
प्रवेश किया। कहते उसी समय भीमसेन ने उस जल में प्रवेश करके पैर धोए, हाथ धोए और फिर जल पीने का विचार किया। ये भीमसेन ने ऐसा काम क्यों किया? बोले प्यास से वे व्याकुल हो रहे थे, इसलिए वो जल के भीतर चले गए। यह जल में ही, कुंड में ही हाथ मुख धो रहा है, चरण धो रहा है। यह जब देखा तो बर्बरीक जी रुष्ट हो गए। अब बहुत ध्यान से दें, ये मर्यादा यदि हम अपने सभी कुंड सरोवर तीर्थों की बना लें तो क्या ये दूषित होंगे? हमारे तमाम तीर्थों में लोग सावन लगाते हैं, तेल लगाते हैं और जाने कैसे कैसे गंदे कपड़े धोते हैं। तो उसका दुष्प्रभाव ये है कि तीर्थों का जल विकृत हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं और उनका तीर्थत्व भी नष्ट हो जाता है। इसलिए तीर्थों की मर्यादा की रक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए। कहते हैं कि प्रेत पिशाच आदि उस जल का पान करने लग जाते हैं, देवताओं के योग्य नहीं रह जाता है। तो उसी समय सुहृदय उठ करके खड़े हुए और सुहृदय माने श्री सुहृदय बर्बरिक जी, उन्होंने कहा कि अरे पाप निश्चय, पाप पूर्ण कृत्य करने वाला, अरे पापात्मन तू ये क्या कर रहा है? देवी के कुंड में अपने हाथ पैर धो रहा, कुल्ला कर रहा है, ये सर्वथा अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसी कुंड के जल से मैं भगवती को स्नान कराता हूँ और उसी में तू अपने हाथ पैर धोकर शरीर का मल छोड़ रहा है। देखिए विधि ये है, क्षिप्रा स्नान करने भी जाओ तो पहले नल पर नहा लो, पवित्र वस्त्र पहन लो और स्नान करके शरीर को बहुत रगड़ो नहीं, तेल साबुन तो वहाँ बिल्कुल मत लगाओ, तभी तीर्थ के स्नान का पुण्य मिलता है, अन्यथा तीर्थ के स्नान का पुण्य नहीं मिलता। तो निकलो इस कुंड से बाहर, नहीं तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। भीमसेन भला काहे को किसी की सुनने वाले थे? भीमसेन को गुस्सा आ गया, अरे राक्षसाधम, जल की सृष्टि सभी प्राणियों के उपभोग के लिए परमात्मा ने की है, मैं प्यासा हूं, मैं अपनी तृप्ति कर रहा हूं, तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? अंग प्रक्षालन की निंदा क्यों करता है? ये अंग प्रक्षालन नहीं करेंगे तो देवताओं का पूजन कैसे करेंगे? इसलिए बिना जल के शुद्धि नहीं होती है। अरे बोले भले आदमी, तुम जो कह रहे हो कि बिना जल के शुद्धि नहीं होते तो हम भी जानते हैं, लेकिन तीर्थ के जल में कैसे प्रवेश करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, इसका लगता तुम्हें विवेक नहीं है। तुमने साधु पुरुषों की गोष्ठी में रह कर के सत्संग नहीं किया है, इसलिए तुम जड़ की तरह कार्य कर रहे हो। ये स्नान की पद्धति नहीं है जो तुम्हारी है। हाथ पैर धोना चाहिए बाहर, कुल्ला करना चाहिए किसी कुंड सरोवर नदी आदि के जल से बाहर, और उत्तम पक्ष है कि छोटा कुंड हो तो स्नान भी बाहर जल लेकर के करना चाहिए। ये पद्धति है। और कहते हैं कि तुमको ब्रह्मा जी की मुख से प्रकट जो वाणी है तुम उसको जानते नहीं हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी महाराज ने ये बात कही थी, ये बात श्री बर्बरिक जी कह रहे हैं। ये श्लोक लिखने योग्य है, 24वां श्लोक है। मलम मूत्रम पुरीशम च श्लेष्म निष्ठीवनाश्रुच गंडूषाश्चैव मुंचन्ति ये ते ब्रह्मणैः समा। ब्रह्म हत्यारा कौन है? कौन है ब्रह्म हत्यारा? बोले जो मल मूत्र, अपने शरीर का मल मूत्र और मल का त्याग, खखार का त्याग, थूक के द्वारा थूक करके जल को दूषित करता है, जल में कुल्ला करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हम तो कहते हैं महात्मा बर्बरिक की यह वाणी भारतवर्ष के सभी जल में, तीर्थों में लिखा देनी चाहिए कि तीर्थ में आकर भीतर कुल्ला करोगे, थूकोगे, खखारोगे तो ब्रह्म हत्या के जैसा पाप लगेगा। इसलिए तू बाहर निकल, क्योंकि तू अजितेंद्रिय पुरुष है और अजितेंद्रिय पुरुष को तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। तू महामूर्ख भी मालूम पड़ता है।
तेरा हाथ, तेरा पैर, तेरा मन संयत नहीं है। क्योंकि बर्बरिक जी कह रहे हैं यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम निर्विकारा क्रिया सर्वा सही तीर्थ फलम लभे। ये श्लोक भी लिखाने योग्य है। कहते जिसके हाथ, पैर और मन संयत हैं, संयमित हैं, जिसकी क्रियाओं में विकार नहीं है, वही व्यक्ति तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त कर सकता है। जो स्वेच्छाचारी है वो व्यक्ति तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त नहीं कर सकता। अब बात तो कुछ दूसरी हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ काल पहले एक भयंकर भीषण दैवी आपदा हिमालय में आई थी, केदारनाथ में। वो आपदा क्या थी हमको उस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, हम स्वयं उससे व्यथित हैं। इतने लोगों के जनधन की हानि हुई, लेकिन ये अजितेंद्रिय पुरुष, स्वेच्छाचारी पुरुष केवल तफरी करने के लिए, श्रद्धा के साथ नहीं, जो मनमाने ढंग से जिनका जीवन है, खाना पीना सब असंयमित है, ऐसे लोग वहाँ केवल सैलानी बनकर जाने लगे और जो काम नहीं करना चाहिए वो करने लगे, जो नहीं खाना चाहिए वहाँ वो खाने लगे, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लगे। उसका दुष्परिणाम हुआ कि उस दैवी प्रकोप से कितनी बड़ी तबाही हुई। इसलिए तीर्थों में बहुत संयमित होकर के जाना चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप तीर्थ में आकर नष्ट हो जाएगा, पर तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता, वो नष्ट नहीं होता। इसलिए तीर्थ में बहुत सावधान रहना चाहिए। भीमसेन ने कहा अच्छा तू देखने में तो बच्चा लगता है और है सबका दादा गुरु है, हमको सीख देता है। हमने तुझसे प्रार्थना नहीं की कि तू धर्म अधर्म की शिक्षा मुझे दे। मुझे भूख लगी थी, मुझे प्यास लगी थी, जो मेरे मन में आया वो मैंने कर दिया। सुहृदय ने कहा कि देखो तुम प्राण बचाने के लिए पाप क्यों करना चाहते हो, पाप मत करो। शिवी जी ने कहा है क्या, मुहूर्तमपि जीवे तो नर शुक्लेन कर्मणा न कल्पमति जीवे तो लोकद्वय विरोधिना। बहुत ऊंची बात, कितना सुंदर श्लोक है। कहते एक क्षण कोई जीवित रहे, मुहूर्त माने 48 मिनट, कोई व्यक्ति 48 मिनट पवित्र कर्म करके जीवित रहे तो 48 मिनट जीवित रहना भी उसका सैकड़ों वर्ष जीवित रहने के समान है। और जिसके आचरण से उसका अपना अनिष्ट होता हो, संसार का अनिष्ट होता हो, जो अशास्त्रीय कृत्य करने वाला है, वो सैकड़ों वर्ष जीवित रहकर भी कोई लाभ प्राप्त करता। इसलिए तुम सज्जन बनो, ऐसे क्यों बनते हो। भीमसेन ने कहा अच्छा तो अब ले देख ले तू क्या बिगाड़ता हमारा, भी मैं इसी में हाथ पैर धोता, उसी में पर जल पीता हूँ। जिद पड़ गए भीमसेन। भीमसेन महाराज करने लग गए उसकी कर्णऊ बधिरतांगतऊ, ऐसे जैसे कोई बहरा हो तुम बकते रहो। भीमसेन ने कहा तुमको बको, तुमको जो कुछ बकना हो, हम अपना काम करते हैं। अब सुहृदय ने कहा ओ हम तो तुम्हें सलाह देना चाहते थे कि तुम पाप से बचो, लेकिन मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मैं अधर्म नहीं देख सकता, मैं शास्त्र विरुद्ध कृत्य नहीं देख सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य दंड दूंगा। बाहर निकल कुंड से। भीमसेन का बोले हम तो कभी किसी की ललकार सुनते नहीं, अभी हाल बाहर आए, बाहर आ गए। भीमसेन ने हंसकर कहा मैं बाहर नहीं आया तो बर्बरिक जी बालक तो थे ही, बोले मार मार पत्थर सिर फोड़ दूंगा। अच्छा सिर फोड़ दोगे, मेरा सिर फोड़ दोगे, तुम मुझे जानते नहीं हो बालक, जान जाओगे तो भाग जाओगे, जाओ। अब तो महाराज बोले तुम हम बालक हैं कि बूढ़े हैं इसकी जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा बड़े बनते हो, बलशाली बनते तो युद्ध करो। अब भयंकर युद्ध होने लग गया, मल्ल युद्ध होने लग गया। किसमें, बाबा और पोता में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भीमसेन और महात्मा सुहृदय बर्बरिक जी में युद्ध होने लग गया, विजय सेन जी में युद्ध होने लग गया। दोनों विशाल भुजाओं वाले हैं, आजानुलंबित भुजाओं वाले हैं, दोनों विशाल वक्षस्थल वाले हैं। भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध होते 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 48 मिनट भयंकर युद्ध हुआ
और उस 48 मिनट के युद्ध में भीमसेन की नस नस ढीली हो गई। उनको लगा कि अब हमारा अब थोड़ी नाक बच जाए वही बहुत है, क्या करें, इस बालक के आगे तो मेरी कुछ नहीं चली, अब क्या करें। भीमसेन एकदम क्या कहते हैं, निढाल हो गए, नर्वस हो गए, एकदम शिथिल हो गए। तब कहा अच्छा चलो आज तेरी जीवन लीला को ही मैं समाप्त कर देता हूँ। ऐसा कह करके भीमसेन को उठाया बर्बरीक ने और अपने सिर पर रखकर भुजाओं से उठा लिया। अरे कहाँ ले जा रहा, कहाँ ले जा रहा, ले कहाँ जा रहा हूँ, समुद्र में पटक के आऊँगा, हाँ समुद्र में पटक के आऊँगा। अब तो महाराज जैसे ही बर्बरीक उनको लेकर के भीमसेन को समुद्र में पटकने का विचार कर रहे थे, तो उसी समय बोलो भक्तवत्सल भगवान की दे जय। तो उसी समय भगवती ने प्रकट होकर के आकाश में कहा कि हरे महात्मा बर्बरीक, ये कुरुकुल के महान वीर तुम्हारे पितामह महात्मा भीमसेन हैं, इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है। आकाश में भगवती ने, देवताओं ने जब ये बात बता दी तब तो आप बहुत दुखी हुए। उसी समय आकाश में देवताओं ने कहा था भो भो राक्षस शार्दूल बर्बरीक महाबल मुंचैनम भरत श्रेष्ठम भीमम तब पितामहम, तुम्हारे बाबा हैं, पितामह हैं, इनको छोड़ दो। ये तीर्थयात्रा करते हुए आए हैं, विपत्ति का मारा हुआ व्यक्ति उसका चित्त स्वस्थ नहीं रहता है, भूखे प्यासे थे इसलिए इन्होंने ऐसा किया, ये धर्म को न जानते हो ऐसा नहीं है, इसलिए इनका तुम सम्मान करो, इनके चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि अपापो वा सपापो वा पूज्य एव पितामह। बहुत सुंदर बात, चाहे कोई अपाप हो, निष्पाप हो या सपाप हो, पितामह की तो सदा पूजा करनी ही चाहिए। बाबा चाहे जैसा हो पर बाबा का आदर सदा पोते को करना चाहिए। ये किसने कहा? ये भगवान शंकर ने आकाश में प्रकट होकर के कहा, भगवती ने प्रकट होकर के कहा। अब तो अपने सिर से भीमसेन को उतार दिया, चरणों में पड़ करके ये रोने लगे, हाहाकार करने लगे कि मैं बड़ा पापी हूँ, क्षम्यताम क्षम्यताम चेती पुनः पुनरवोचत, बार बार मुझे क्षमा करो दादाजी, मुझे क्षमा करो दादाजी, मुझे क्षमा करो। अपना सिर भी पीटते हैं और रुदन भी करते हैं बारंबार। भीमसेन ने आलिंगन किया, मुख चूमा, मस्तक सूंघा और कहा कि आज शास्त्र की बात सच्ची हो गई। पिता अपने पुत्र से पराजय की इच्छा रखता है, पुत्र को जीतने की इच्छा नहीं रखता। आज अतुलित बलशाली भीमसेन अपने पोते से पराजित हो गया, तो मेरा पोता मुझसे बहुत अधिक बल में है, मुझे अब तुमने उठा उठा के पटका जो रगड़ा, उसका अब कष्ट मुझे नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ कि मेरा पोता इतना बलवान है, जिसके बल के आगे महाबली भीमसेन का बल भी व्यर्थ हो गया, इतना बलशाली है। इसलिए तुम अपने मन में बिल्कुल भी दुख मत करो। अब तो श्री बर्बरीक जी ने कहा कि आप लोग तो पहले से ही दुखी हैं, जंगल में कष्ट भोग रहे हैं और मैंने कष्ट में कष्ट दिया, और अब मेरी क्या गति होगी। उस समय भीमसेन ने कहा कि हे बेटा, तुम्हारा अणुमात्र भी इसमें दोष नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय सबको दंड देता है। बहुत ऊंची बात भीमसेन ने कही महाराज जी, क्षत्रिय सबको दंड देता है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को, क्षत्रिय को भी